तो केस स्टडी जो रिलेटेड है वो है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट के कई सारे यहाँ पर फंक्शंस हैं, तो उसके साथ रिलेटेड यहाँ पर हम केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन पहला जो इस केस स्टडी का वो क्या है, कैपिटल एलोकेशन refers to the process of channeling funds from saver to borrowers. What is the primary role of financial market in this process? देखो, फाइनेंशियल मार्केट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कैपिटल एलोकेशन का, मतलब कि अच्छे तरीके से कैपिटल को एलोकेट करना इकोनॉमी के अंदर। कैपिटल एलोकेशन का मतलब है ऐसे लोग जिनके पास एक्सेस में फंड पड़ा है उनसे फंड्स लेकर ऐसे लोग जिनको फंड्स की जरूरत है उनको फंड्स जो है वो देना। जैसे एग्जांपल कि आप मान के चलो हमारे यहाँ पर बैंक्स बैंक्स क्या करते हैं, देखो अगर किसी के पास एक्सेस में फंड पड़ा हुआ है तो वो क्या करता है, उस एक्सेस फंड को बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा देता है, ठीक है। और बैंक उस डिपॉजिट के पैसों को उन लोगों को लोन के फॉर्म में प्रोवाइड कर देती है जिनको उन पैसों की जरूरत होती है, जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, कंपनीज हो गए, ठीक है। तो कैपिटल एलोकेशन के अंदर फाइनेंशियल मार्केट का क्या रोल है, टू फैसिलिटेट लैंडिंग एंड बॉर्बिंग एक्टिविटीज, रेगुलेट इंटरेस्ट रेट, या फिर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस सर्विसेज, या फिर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो क्या रोल यहाँ पर रहेगा, तो ऑप्शन एक, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन एक करेक्ट आंसर रहेगा। तो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली यहाँ पर जो लैंडिंग और बॉर्बिंग की एक्टिविटीज होती है उसको प्रमोट करती है, उसको फैसिलिटेट कर दी है। यानी कि जो लैंड करना चाहता है उसको अलाउ करता है कि वो लैंड कर सके, और जो बॉर्बिंग करना चाहता है उसे अलाउ करता है कि वो बॉर्बिंग जो है वो कर सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर एक्सेस फंड पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक्सेस फंड पड़ा हुआ है ए पर्सन के पास, तो फाइनेंशियल मार्केट उससे अलाउ करती है कि वो किसी कंपनी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सके, ताकि वो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू पैसा जो है उस कंपनी के पास जो है वो चले जाए जिसको यहाँ पर पैसों की जरूरत है। ठीक है, तो रोल आपको पता लग गया। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राइस डिस्कवरी इज अ की फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, हाउ आर द प्राइस डिटरमाइंड इन दिस मार्केट। तो प्राइस डिस्कवरी भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसके ऊपर हमने एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन होता है मार्केट के अंदर, पहला बाय गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट यहाँ पर बताते हैं कि एसेट का प्राइस कितना होगा, या फिर एक सेंट्रल अथॉरिटी यहाँ पर बताते हैं कि प्राइस कितना होगा। थ्रू द इंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड की इंट्रैक्शन के थ्रू हम यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं कि एसेट का प्राइस यहाँ पर कितना होगा, या फिर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा ओनली, या फिर हम हिस्टोरिकल डाटा के बेस पे ही यहाँ पर डिसाइड जो है वो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है, उसके बेसिस पे हम प्राइस जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि एसेट का प्राइस कितना होगा, किस प्राइस पे जो है एसेट्स का ट्रेड जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइनेंशियल मार्केट ऑफर लिक्विडिटी, व्हाट डज लिक्विडिटी इन फाइनेंशियल मार्केट रेफर टू। तो देखो फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी ऑफर करती है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आसानी से सेल परचेज कर सके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। तो लिक्विडिटी का क्या मतलब यहाँ पर होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है, द ईज विद विच एसेट्स कैन बी बोट और सोल्ड विदाउट अफेक्टिंग देयर प्राइस, मतलब कि कितनी आसानी से एक इन्वेस्टर किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को खरीद सकता है और बेच सकता है बिना उसके प्राइस को कम या ज्यादा किए, अफेक्ट किए, उसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। या फिर द अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो कैपिटल की अमाउंट पड़ी है उसे हम कहते हैं। या फिर द रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, या फिर डिवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जो ईज हमें मिलते हैं, जितनी आसानी से आप एसेट्स को खरीद और बेच सकते हो, उसी को हम लिक्विडिटी जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिस्क मैनेजमेंट इज फैसिलिटेटेड बाय फाइनेंशियल मार्केट थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डेरिवेटिव, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। देखो फाइनेंशियल मार्केट ना रिस्क को मैनेज करने में भी हमारी काफी यहाँ पर हेल्प करती है, क्योंकि ये हमें ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफर करते हैं जिससे हम अपने रिस्क को मैनेज जो है वो कर पाते हैं, उसको कम जो है वो कर पाते हैं। तो इन इंस्ट्रूमेंट का प्राइमरी पर्पस जो है वो क्या होता है, पहला टू इंक्रीज मार्केट वोटेलिटी, तो मार्केट की जो वोटेलिटी है, मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आ रही है उसको इंक्रीज करके, या फिर टू हेज अगेंस्ट पोटेंशियल लॉसेस, यानी कि फ्यूचर में आपको जो लॉसेस हो सकते हैं उसके अगेंस्ट हेज करके, यानी कि उससे आप खुद को प्रोटेक्ट करके, प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। या फिर स्पेकुलेट ऑन प्राइस मूवमेंट, तो प्राइस जो प्राइसेस में मूवमेंट्स आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के, उसको स्पेकुलेशन करने के लिए ताकि आप प्रॉफिट कमा पाओ। या फिर टू मैनिपुलेट द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइसेस को मैनिपुलेट करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो फ्यूचर में आपको जो लॉसेस होने वाले हैं उसको हेज करने के लिए आप जो है इन डेरिवेटिव प्रोडक्ट का यूज जो है वो करते हैं ताकि आप रिस्क को मैनेज कर पाए। डेरिवेटिव प्रोडक्ट के अंदर आप बेसिकली क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं फ्यूचर के लिए कि हम फ्यूचर डेट पर एक पर्टिकुलर प्राइस पे ट्रांजेक्शन को सेटल करेंगे, जिससे क्या होता है कि आप
प्राइस में जो फ्लक्चुएशन आते हैं उससे जो लॉस होने होने वाले होते हैं आपसे, आपको उससे आप बच जाते हैं, क्योंकि आपने प्राइस पहले ही फिक्स कर रखा है। प्राइसेस कितना भी हो आप उस फिक्स प्राइस पे यहाँ पर सेल परचेज जो है वो करोगे, जिससे आप अपने रिस्क को हेज जो है वो कर पाते हो। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट इज क्रूशियल रोल इन फाइनेंशियल मार्केट, व्हाट डज इट मीन टू इन्वेस्ट इन डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ठीक है, तो अगर हम बात करें फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट का, देखो फाइनेंशियल मार्केट का काम है कि इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाए। तो यहाँ पर डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का क्या मतलब है, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमें ना डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है। तो ये डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब यहाँ पर क्या है, पहला इन्वेस्टिंग इन ओनली वन टाइप ऑफ एसेट, सिर्फ और सिर्फ एक टाइप की एसेट में यहाँ पर इन्वेस्ट करना, या फिर इन्वेस्टिंग इन एसेट विद सिमिलर रिस्क प्रोफाइल, यानी कि ऐसी एसेट जहां पर जो रिस्क प्रोफाइल है वो सिमिलर है, सिर्फ और सिर्फ उसमें इन्वेस्ट करना, या फिर इन्वेस्टिंग इन वैरायटी ऑफ एसेट क्लासेस टू सेपरेट रिस्क, या फिर हम क्या करेंगे, बहुत सारी एसेट्स में जो है वो इन्वेस्ट कर देंगे, जैसे कि इक्विटी शेयर्स, डेट इंस्ट्रूमेंट हमारे हो गए, बॉन्ड हो गए, इन अलग अलग कंपनीज के अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हम इन्वेस्ट करेंगे ताकि हम रिस्क को डिवर्सिफाई कर सके, या फिर इन्वेस्टिंग ओनली इन द हाईएस्ट परफॉर्मिंग एसेट। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो करेक्ट आंसर बता दूं, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, इन्वेस्टिंग इन वैरायटी ऑफ एसेट क्लासेस और सेपरेट रिस्क, ये हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। जैसे अगर एग्जांपल दूं तो एक पर्सन है, उसके पास 50,000 रुपए, तो वो क्या कर सकता है, मान के चलो यहाँ पर एक कंपनी एक्स है, वाई है, जेड है, तो वो क्या करेगा, 10,000 रुपए कंपनी एक्स में इन्वेस्ट कर देगा, 10,000 रुपए कंपनी वाई में कर देगा, 10,000 रुपए कंपनी जेड में कर देगा, और 20,000 रुपए अदर कंपनी इन्वेस्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, उसका रिस्क जो है वो डिवर्सिफाई हो जाएगा। अगर मान के चलो एक्स कंपनी भी फेल हो जाती है तो बाकी कंपनी में उसका जो पैसा है वो सेफ रहेगा, जिससे उसका रिस्क जो है वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें काफी हेल्प करता है फाइनेंशियल मार्केट हमारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू मीट इन्वेस्टर नीड्स। तो देखो इन्वेस्टर की जो नीड्स है वो समय के साथ बढ़ती रहती है, तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, न्यू न्यू इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर बनाती रहती है, क्रिएट करती रहती है, ताकि जो इन्वेस्टर की बदलती नीड्स है उनको हम फुलफिल जो है वो कर पाए। तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर फाइनेंशियल मार्केट न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को क्रिएट करती है, कैपिटल एलोकेशन, प्राइस डिस्कवरी, रिस्क मैनेजमेंट, या फिर फाइनेंशियल इनोवेशन, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा फाइनेंशियल इनोवेशन, फाइनेंशियल इनोवेशन हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो इसके अंदर हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट है वो न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करती है ताकि इन्वेस्टर की जो नीड्स है उनको फुलफिल जो है वो किया जा सके।